जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर हमको, आपको, सबको प्रसन्न रखे और स्वस्थ रखे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, आपको टॉपिक दिख रहा है, सोर्स ऑफ एसिड एंड बेस। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप अब अनुमान लगाने लगेंगे कि अरे कोई हम सब्सटेंस खा रहे हैं तो इसमें कौन सा एसिड हो सकता है, कौन सा बेस हो सकता है, या साल्ट हो सकता है। तो जी हाँ, आप एसिड को खाने में प्रयोग करते हो। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप खाने में एसिड प्रयोग करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि उसमें कौन सा एसिड है। अच्छा, इसके अलावा आप जो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे बेस यूज करते हो, साल्ट यूज करते हो, लेकिन हमें पता नहीं रहता। तो आज से हम लोग जान जाएंगे कि कौन सा फूड आइटम में कौन सा एसिड होता है। जनरली कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, सब तो नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से एसिड किस किस सब्सटेंस या किस किस मटेरियल में या फूड आइटम में मिलते हैं। तो चलिए नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड की बात करते हैं पहले। तो देयर आर मेनी नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड। तो हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे कौन से एसिड यूज होते हैं जिसको हम, ऐसे कौन कौन से मटेरियल जिसको हम जिसमें एसिड पाया जाता है, हम उसे यूज करते हैं एज ए फूड। तो पहला है आपके फ्रूट में लेमन। जी हाँ, लेमन यूज करते हैं, आप लेमन यूज करते हैं, लेमन जूस। तो पानी शरबत बनाने में भी यूज करते हैं, या जैसे भी आप यूज करते हैं। तो ये इसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। जी हाँ, सिट्रिक एसिड। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? C6H8O7। तो लेमन में कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। कौन केमिकल फार्मूला? C6H8O7। तो आप समझ गए कि इसमें कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड है। चलिए अगला है आपका ऑरेंज। जी हाँ, ऑरेंज एक ऐसा फ्रूट है जो रसदार होता है, आप इसका अनुभव किए होंगे। देखिए ये ऑरेंज, ऑरेंज में भी क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। सेम केमिकल फार्मूला। तो ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड। इसके अलावा मौसमी और भी सिट्रस जो फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आगे आइए, आप देखते हैं ग्रेप्स। जी हाँ, ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? ग्रेप्स आप अनुभव किए होंगे, क्या रसदार फल है, होता है। ये खट्टा के साथ मीठा भी होता है। जी हाँ, देखिए इसमें ये ग्रेप्स, ग्रेप्स में कौन कौन सा एसिड होता है? कौन सा? इस टार्ट्रिक एसिड मेनली क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड। इसके अलावा इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, और बहुत सारे एसिड होते हैं। लेकिन हम कुछ एसिड के, डिफरेंट एसिड को भी हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एक एक ही बात नहीं बोलेंगे कि सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। यानी इसमें सिट्रिक एसिड भी है, टाइट्रिक एसिड भी है, ऑक्जेलिक एसिड भी है। लेकिन इसके ज़्यादातर अमाउंट क्या है? टार्ट्रिक एसिड है। केमिकल फार्मूला क्या हो गया? C4H6O6। तो आप समझ गए हैं कि ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। टोमेटो। जी हाँ, आपके सब्जी बनाने में या सलाद बनाने में टोमेटो आप ज़्यादातर यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? आप कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आपको सामने ही दिख रहा है तो कमेंट कैसे कर सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड क्या है ये? ऑक्जेलिक, इसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? C2H2O4। देखिए ऑक्जेलिक एसिड और भी फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे कच्चे आम, और अभी बताया मैं कि टोमेटो। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड टमाटर, आलू में भी पाया जाता है। तो आप समझ गए हैं कि टमाटर का जो खट्टा स्वाद है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। इसके अलावा इस टमाटर में विटामिन सी यानी साइट्रस, वो एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका रॉ मैंगो यानी कच्चा आम। कच्चा आम में क्या होता है? कच्चे आम में भी क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, कच्चा आम मतलब जब टिकोरा, यानी आप जिसे गांव में हम लोग टिकोरा बोलते हैं, इसको बड़ा होते होते इसमें क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा होता है। इसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। रेड एंट यानी चींटी। चींटी को लैटिन में बोलते हैं फार्मिका। तो इसमें जो एसिड पाया जाता है उसे बोलते हैं फार्मिक एसिड। चींटी को लैटिन में क्या बोलते हैं? फार्मिका। और फार्मिका में कौन सा एसिड पाया जाता है? उसी के कारण, यानी फार्मिका में जो एसिड पाया जाता है उसको, इसके कारण से उसको बोलते हैं फार्मिक एसिड। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? HCOOH, यानी फार्मिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। तो ऊपर के जो आप देख रहे थे, मैंगो, रॉ मैंगो, टोमेटो, ग्रेप्स, ऑरेंज, लेमन, ये सब में क्या है? ये वेजिटेबल एसिड है, यानी प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन ये रेड एंड क्या है? एनिमल एसिड है। तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में भी एक एसिड सीक्रेट होता है पेट में। वो कौन सा एसिड है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कर्ड, दही। जी हाँ, दही में, दही भी खट्टा होता है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? तो ये दही में
कौन सा एसिड होता है? तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। यानी दूध जब फट जाता है, खट्टा हो जाता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो दही में भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। इसके अलावा बटर में कौन सा एसिड होता है? ब्यूटेनोइक एसिड होता है। ठीक है, तो आइए आप देख चुके हैं कि ये सब क्या है एसिड। इसको फार्मिक एसिड को छोड़कर जितने भी ये एसिड हैं, ये सब क्या है? एडिबल एसिड, यानी हम इसको अपने भोजन में लेते हैं, खाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एडिबल एसिड। लेकिन हम जो HCl, HNO3, H2SO4, ये सब एडिबल एसिड नहीं है। इसको ध्यान रखना है कि ये सब खाने योग्य या पीने योग्य नहीं होते हैं, तो इससे सावधान रहना है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं सोर्स ऑफ बेस। किसके सोर्स? बेस के सोर्स। कौन कौन से बेस के सोर्स हैं? तो बेस के सोर्स में आप डे टू डे लाइफ में कौन कौन से यूज करते हैं वो भी देखेंगे। तो पहला आपका है सोप। जी हाँ, आपका पहला क्या है? सोप है। तो सोप देखते हैं। जी हाँ, देखिए ये सोप है। सोप आपके पहले बता दें कि सोप दो प्रकार के होते हैं। पहला वॉशिंग क्लॉथ्स वॉशिंग सोप, यानी कपड़े धोने वाले एक सोप, और नहाने वाले सोप। ठीक है, तो नहाने वाले में KOH बेस यूज होता है, और वॉशिंग क्लॉथ्स यानी कपड़े धोने वाले में NaOH यूज होता है। तो NaOH जब ऐड किया जाता है तो वो हार्ड होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए नहाने वाला सोप है जो सॉफ्ट होता है, और कपड़ा धोने वाला जो सोप होता है वो भी बेसिक है, लेकिन उसमें कौन सा यूज होता है बेस? कि NaOH। ओके, अगला है आपका डिटर्जेंट। जी हाँ, डिटर्जेंट भी बेसिक नेचर का होता है। तो डिटर्जेंट में क्या होता है, कौन से बेस होता है? ये तो बेस एक एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसमें बेसिक ग्रेडियंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं? यहाँ पर ये डिटर्जेंट पाउडर क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। देखिए ये बेस है, बेसिक नेचर का होता है। कैसे हम समझे हैं? क्योंकि इंडिकेटर ऐड करने पर हमें कलर इसका डिफरेंट आया है, तो कैसा कलर आएगा हम इंडिकेटर यूज करके बताएंगे आपको। नेक्स्ट देखिए टूथपेस्ट। जी हाँ, टूथपेस्ट में आपका क्या होता है? बेस होता है। इसलिए हम सुबह में क्या करते हैं, या जब भी आप खाना खाते हैं, उस दांतों में जो खाने या फूड फूड मटेरियल फंस जाते हैं, वो उसके बैक्टीरिया उसको ऑक्सीडेशन से एसिड फॉर्म करता है, तो आपका माउथ एसिडिक हो जाता है। उसको एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट में ब्रश करते हैं, उसमें यूज करते हैं टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट आपका क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो एसिड जो माउथ में बना है उसको न्यूट्रलाइज करना है, नहीं तो दांत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा और टूटने लगेंगे। तो इसलिए हम इसको, ये जो आपका टूथपेस्ट है वो बेसिक नेचर का होता है। इसमें मेनली कंपोनेंट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा इसमें और भी बहुत ग्रेडियंट हैं, जिस जो साल्ट है, और भी ग्रेडियंट है, जिसका से दांत की सफाई होती है। आइए अगला देखते हैं क्विकलाइम, कली चूना। यानी क्विकलाइम, जिसको केमिकल फार्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। आप भी इसे अनुभव किए होंगे कि क्विकलाइम जब इस पर पानी मिलाते हैं इसमें, तो बहुत तेज़ी से इसमें क्या होता है? ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, लाइम वाटर भी क्या है? बेसिक नेचर का। देखिए ये पानी से भिगोया हुआ क्या है? ये क्विकलाइम है। ये क्विकलाइम है। ये पानी से भिगोने पर ये क्विकलाइम किस में बदल गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट है। ठीक है, जिसे आप क्या करते हैं? चूने बनाने में, घर के पेंटिंग में करते हैं यूज। तो ये बेसिक नेचर का है। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे बेसिक बेस सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसका हमें पता नहीं होता है। अगला है वेस्प स्टिंग्स, यानी जब हमें पीला वाला भौरा जब हमें काटता है तो वहाँ पर क्या होता है? इरिटेशन होने लगता है। तो वो क्या करता है? वो अपने स्टिंग से जब काटता है पीछे से पिन से क्या करता है? चुभा देता है वो। मतलब उसका स्टिंग बना होता है, जिससे वो क्या बेस छोड़ देता है हमारे बॉडी में। तो उसके कारण से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, और वहाँ उस एरिया में इरिटेशन होने लगता है, खुजली होने लगता है। तो ध्यान रखना, हनी बी यानी मधुमक्खी में एसिड होता है, जबकि वेस्प यानी पीला वाले भौरे में क्या होता है? बेस होता है। तो आप इस समझ गए होंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे कौन कौन से सब्सटेंस में कौन कौन से एसिड होते हैं, कौन कौन से बेस होते हैं। आप इसको अब अनुभव कर सकते हैं। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है NaHCO3। देखिए बेकिंग सोडा है NaHCO3। हालांकि ये साल्ट एक्चुअली में साल्ट है, लेकिन ये इसका नेचर जो है बेसिक एक्चुअली है। ज़्यादातर यानी इसको पानी में घोलेंगे तो ये जो सोल्यूशन हो जाएगा वो बेसिक हो जाएगा, इसलिए क्या है? बेसिक साल्ट है। तो ये इसका यूज करते हैं क्या करने में? जो बेकिंग खाना बनाने में। ठीक है, अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या केमिकल फार्मूला है? MgOH का होल ट्वाइस। इसको एंटा एसिड के रूप में यूज करते हैं। जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं
एसिडिटी हो जाती है, तो उसको एसिड को ज़्यादा जो हो गया है, बढ़ गया है पेट में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम माइल्ड अमाउंट में, थोड़ा सा अमाउंट में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं, जिससे क्या होता है, मेंटेन होता है पीएच शरीर का। तो मैं बोल दिया पीएच, तो पीएच क्या है आगे हम पढ़ेंगे। आइए, तो आपने देख लिया कि कितने एसिड यानी किस सब्सटेंस में क्या कौन से एसिड है, किस सब्सटेंस में कौन से बेस है। तो ये डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले एसिड और बेस के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम इसके इंडिकेटर, अब आगे हम पढ़ेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और किस मीडियम में कैसा कलर देते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में आप क्या परिवर्तन चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।